नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग स्टूडेंट पास फेल वाले जो क्वेश्चन पूछते हैं परसेंटेज में उसके बारे में जानेंगे। इसका दो पार्ट आएगा। पहले पार्ट में हम लोग जानेंगे कि नॉर्मल तरीके से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में उसके बारे में जानेंगे। दूसरा टाइप में हम करेंगे वेन डायग्राम वाला क्वेश्चन, जो कि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि वेन डायग्राम से जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन लगभग हर एक एग्जाम में बनते हैं, चाहे आपका एसएससी का एग्ज़ाम हो, रेलवे का हो या फिर स्टेट लेवल का एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं अगर आपके सिलेबस में मैथ है, परसेंटेज है तो। ठीक है, चलिए ठीक है, हम क्वेश्चन कीजिए। डायरेक्ट हम क्वेश्चन पे चलते हैं। देख लीजिए, ऐसे क्वेश्चन लगभग हर एक एग्ज़ाम में देखने के लिए आपको मिल जाएगा। कीजिए, फटाफट क्वेश्चन कीजिए। क्या है? रहीम किसी परीक्षा में 40% अंक लाया और 20 अंक से फेल हो गया। राम उसी परीक्षा में 35% अंक लाया और 30 अंक से फेल हो गया। तो परीक्षा का पूर्णांक भी बताना है और पास होने का न्यूनतम अंक भी बताना है कि कितने न्यूनतम अंक लाकर राम और रहीम दोनों पास हो सकते हैं। स्टार्टिंग में देखिए, रहीम के बारे में जानकारी है, रहीम लिख लीजिए, और दूसरा आपका राम के बारे में जानकारी है, राम लिख लीजिए। यहाँ पर रहीम 40% अंक लाया और 20 अंक से फेल हो गया। 40% रहीम अंक लाया और 20 अंक से फेल हो गया। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि 40% में हम डायरेक्ट 20 को नहीं जोड़ सकते हैं जब तक कोई कांस्टेंट हम नहीं माने। कांस्टेंट मतलब x या फिर y, कुछ ऐसा मान के ही हम जोड़ सकते हैं, डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। लेकिन हम यहाँ पे जोड़ रहे हैं क्योंकि हमको शॉर्ट ट्रिक से ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर हम x और y ही मानने लगे तो फिर शॉर्ट ट्रिक का वैल्यू ही क्या है। ठीक है, तो आपको बता देते हैं कि हम डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा, लेकिन हम शॉर्ट ट्रिक के लिए बस जोड़ रहे हैं। ठीक है, रहीम रहीम परीक्षा में 40% अंक लाया और 20 अंक से फेल हो गया। अगर हम इसमें 40% तो लाया ही, अगर इसमें हम 20 जोड़ देंगे तो क्या रहीम उस एग्जाम में पास हो जाएगा? सोचिए, पास होगा कि नहीं होगा। 40% अंक लाया था और 20 अंक से फेल हो गया था। रहीम को अगर हम 20 अंक और दे देते हैं तो रहीम आपका पास हो जाएगा। यानी टोटल मिला के रहीम आपका पासिंग मार्क्स के लिए इतना मार्क्स चाहिए। अब आ जाइए राम के बारे में। 35% अंक लाता है राम, 35% अंक लाया और 30 अंकों से फेल हो गया। ये भी आपका फेल हो रहा है। अगर इसको भी हम 30 मार्क्स और एक्स्ट्रा दे देंगे तो राम भी आपका क्या हो जाएगा? राम भी आपका पास हो जाएगा। राम का पासिंग मार्क्स इतना है, रहीम का पासिंग मार्क्स इतना है। दोनों उसी एग्जाम को दे रहे हैं, रहीम भी उसी एग्जाम को दे रहा है, राम भी उसी एग्जाम को दे रहा है। तो क्या हम दोनों का पासिंग मार्क्स को बराबर कर सकते हैं? बोल सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, तो इस 35% को हम इधर लाएंगे और इस 20 को इधर ले जाएंगे। 35 को इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो 40 में से 35 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 5% आएगा। बराबर इस 30 में से 20 चला जाएगा तो क्या बचेगा? तो आप बोलोगे 10 बचेगा। तो 1% बराबर क्या मिलेगा? 5, 2 से 10 को डिवाइड कर देगा 2 बार में, यानी 1% बराबर 2 आया है। यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है? परीक्षा का पूर्णांक बताइए। तो परीक्षा का पूर्णांक हमेशा 100% होता है। तो 1% का वैल्यू 2 है तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा? आप बोलोगे कि 200 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका जो ऑप्शन नंबर 200 है वहीं पर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर बी में आएगा। इसको भी हम चेक कर लेंगे कि ये सही है कि नहीं है। इसमें आइए, हम थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। देखिए क्या पूछ रहा है? पास होने का न्यूनतम अंक बताइए। पासिंग मार्क्स दोनों हैं, दोनों तो पासिंग मार्क्स ही है। रहीम का बोलिए या फिर राम का बोल लीजिए, तो किसी में भी हम वैल्यू रख सकते हैं। 1% बराबर 2 है तो यहाँ पर रख लीजिए। 1% बराबर 2 तो 40% बराबर क्या होगा? आप बोलो कि 80 होगा। प्लस 20 और जोड़ दीजिए, कितना मिलेगा? 100 मिल जाएगा। इसी चीज को आप यहाँ भी रख सकते हैं।
35% प्लस 30 है, 1% बराबर 2 है, तो 35% बराबर 70 प्लस 30 बराबर 100, यानी आपका पासिंग मार्क्स टोटल 100 है और टोटल एग्जाम 200 मार्क्स का हुआ था। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं ना। चलिए नेक्स्ट सवाल कीजिए। एक छात्र किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करके 30 अंक से फेल हो जाता है, परंतु दूसरा छात्र 32% अंक प्राप्त करके और 42 अंक अधिक प्राप्त करता है। बोल रहा है जो दूसरा छात्र है 32% अंक प्राप्त किया और पास होने वाले अंक से 42 अंक अधिक प्राप्त करता है, तब पास होने के लिए अंक का प्रतिशत क्या होगा आपको बताना है। जो आपका पहला स्टूडेंट है 20% मार्क्स लाता है, 20% मार्क्स लाता है और 30 अंक से फेल हो जाता है। अगर इसमें हम 30 अंक और जोड़ दें तो क्या वह पहला स्टूडेंट है वो पास होगा कि नहीं होगा? तो आप बोलोगे कि पास हो जाएगा, तो 30% इसमें आप 30 अंक इसमें आप जोड़ दीजिए। सेकेंड छात्र में आइए, दूसरा छात्र है उसके बारे में क्या जानकारी है कि 32% अंक लाता है, 32% यहाँ पर लिख लीजिए और 42 अंक अधिक प्राप्त करता है। पासिंग मार्क्स से 42 अंक अधिक प्राप्त कर रहा है। हमको टोटल मिला के उसको पासिंग मार्क्स पे लाना है कि जिस मार्क्स पे सेकेंड स्टूडेंट या फिर फर्स्ट स्टूडेंट पास हो जाएगा। 32% लाया और 42 अंक अधिक लाता है। अगर इसमें से हम 42 घटा देंगे तो जो दूसरा स्टूडेंट है ये भी वहीं पे पहुंच जाएगा जहां पे पहला स्टूडेंट था, यानी टोटल मिला के पासिंग मार्क्स पे पहुंच जाएगा। ठीक है, दोनों का पासिंग मार्क्स है, सेकेंड स्टूडेंट का ये पासिंग मार्क्स है और आपका पहला स्टूडेंट का ये पासिंग मार्क्स है। दोनों का पासिंग मार्क्स है, दोनों को बराबर कर सकते हैं। कीजिए बराबर, देख लीजिए 32% इधर बड़ा वाला है, 20% इधर छोटा वाला है, इसको उठा के हम इधर ले जाते हैं तो 32 में से 20 निकालेंगे तो 12% होगा, बराबर इसको हम इधर लाएंगे, इधर माइनस का था तो इधर आके प्लस हो जाएगा, तो 42 और 30 72, यानी आपका 1% का वैल्यू 12 छक 72, 1% का वैल्यू आपको 6 मिला है। आपका देखिए ऑप्शन परसेंटेज में है। ठीक है, आपसे पूछा भी है कि तब पास होने के लिए अंक का प्रतिशत बताइए, पास होने के लिए पूछ रहा है, तो पासिंग मार्क्स तो यही है, दोनों में से किसी में वैल्यू पुट कर दीजिए। तो देखिए 1% बराबर 6 अंक है। ठीक है, हमको प्रतिशत में लाना है तो हम ये भी बोल सकते हैं कि 6 अंक 1% के बराबर है, 6 अंक 1% के बराबर है, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि 30 अंक 5% के बराबर होगा। बोल सकते हैं ना जी, 6 अंक 1% के बराबर है तो 30 अंक गुना 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा, तो हम इसको 5% बोल सकते हैं। 30 अंक 5% के बराबर है तो 20% यहाँ पहले से था प्लस 30 अंक यानी 5%, इसमें 5% और जोड़ दीजिए, टोटल मिला के आपका 25% आंसर यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, दोनों कंसेप्ट क्लियर, एक परसेंटेज में ऑप्शन था और एक आपका मार्क्स वाला था डायरेक्ट, दोनों क्वेश्चन बन गए। ठीक है, अब आगे आइए तीसरा सवाल में। नेक्स्ट क्या है, किसी विद्यार्थी ने विज्ञान के विषय में 300 में से 32% अंक प्राप्त किया है। वह गणित के 200 अंक वाले प्रश्न पत्रों में कितने अंक अर्जित करे ताकि उसे कुल मिलाकर 46% अंक प्राप्त हो जाए। क्या किया है कि 300 मार्क्स का एक साइंस का पेपर हुआ था स्टूडेंट का, उसने 32% अंक प्राप्त किया। ठीक है, वही स्टूडेंट जब मैथ का एग्जाम देता है जो कि 200 मार्क्स का होता है तो कितने प्रतिशत मार्क्स को लाए, कितने प्रतिशत वो अंक प्राप्त करे ताकि दोनों को मिलाकर कुल मिलाकर 46% उसका मार्क्स बने। समझ में आ गया क्वेश्चन? 300 में से 32% लाया, 200 में से कितना मार्क्स लाए ताकि टोटल उसको 46% मिल सके।
ऐसे क्वेश्चन करने के लिए हम दो तरीका अपना सकते हैं। एक आपका एलिगेशन है, जब आपको मिक्सचर बताएंगे ना तो उस समय बताएंगे आपको एलिगेशन का तरीका। एलिगेशन के तरीका से कोई भी क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं मात्र 5 से 6 सेकंड के अंदर ही। ठीक है, अभी आपको हम एलिगेशन नहीं बताए हैं तो आपको हम एलिगेशन अभी यहाँ पे नहीं लगाएंगे। एलिगेशन अभी हम यूज नहीं करेंगे, हम क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, शॉर्टकट में ही करेंगे। कैसे करेंगे देखिए, यहाँ पे बोला था कि 300 मार्क्स का एग्जाम हुआ था, साइंस का 32% लाया था। 200 मार्क्स का एग्जाम हुआ था, मैथ का कितने प्रतिशत लाए आपको निकालना है। टोटल एग्जाम 300 प्लस 200 500 मार्क्स का एग्जाम हुआ था, तो कुल मिलाकर उसको 46% लाना था। तो आपको 200 मार्क्स में यानी गणित के एग्जाम में कितने मार्क्स लाना है यही तो पूछा है आपसे, यानी दोनों को जोड़कर तीसरा में पहुंचना है आपको। तो हम कर सकते हैं ना, ये दोनों को हम जोड़ देंगे, तीसरा हमको निकल जाएगा। साइंस का और मैथ का दोनों का मार्क्स जोड़ के ही ना 500 है जी। तो 32% लाया था साइंस में, मैथ में कितना प्रतिशत लाएगा ताकि टोटल 46% बन जाए। तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हम थोड़ा सा काट देंगे, थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर देंगे। हम फिर से लिख देते हैं, थोड़ा सा घिसपिच हो गया है। 300 200 और 500। 300 के लिए 32%, 200 के लिए निकालना है आपको, हम मान लेते हैं यहाँ पर x%, और आपका 500 का 46% है। थोड़ा सा हम और सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, हम मान लेते हैं कि 300 200 और 500 को हम 100 से काट देते हैं। ये आपका 3 बार में, ये आपका 2 बार में, ये आपका 5 बार में। दोनों को जोड़िए, तीसरा के बराबर कर दीजिए। ये दोनों को जोड़ दीजिए, तीसरा के बराबर कर दीजिए। तो 3 गुना 32 कितना आएगा, देखिए ये प्रतिशत में है तो हम मान लेते हैं कि प्रतिशत को अभी हम नहीं मानते हैं। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। और जो आपका आंसर आएगा होगा प्रतिशत में आएगा। ठीक है, प्रतिशत को अभी हम नहीं मानते हैं। 3 गुना 32 कीजिए, कितना आएगा, तो 32 तिया 96 होता है, प्लस 2 गुना x कीजिए तो 2x हो जाएगा। दोनों को जोड़ दीजिए, तीसरा का बराबर कर दीजिए। तो 5 गुना 46 कर दीजिए, 46 3 बचेगा और 20 और 3 23 होगा। हो गए दोनों बराबर। यहाँ से x का वैल्यू निकालिए जो कि आपका परसेंटेज में आएगा। ध्यान रखिएगा क्योंकि हम प्रतिशत को पहले से ही हटा के चले हैं। ठीक है, तो यहाँ से 2x बराबर क्या हो जाएगा, 230 में से 96 घटेगा तो 134 आएगा। 130, हाँ 134 आएगा। तो यहाँ से x बराबर क्या मिलेगा, x बराबर 6 और 7 मिलेगा, 67 मिलेगा। वो भी कैसा, प्रतिशत में। यानी आपका जो मैथ में 67% लाता तो टोटल मिलके उसको 46% मिल जाता। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गए कि हम कैसे किए हैं। इस क्वेश्चन को आप एलिगेशन से आराम से कर सकते थे, आपको हम एलिगेशन नहीं बताए हैं। जब बताएंगे ना तो उसके बाद इसी क्वेश्चन को आप 5 से 6 सेकंड में आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल कीजिए। सेम इसी तरीका पे है। 50 छात्र की एक कक्षा में औसतन 70% अंक प्राप्त किए। प्रथम 25 छात्रों ने, देखिए टोटल 50 छात्र हैं और 70% अंक प्राप्त किए हैं 50 छात्रों के द्वारा। उसमें से जो प्रथम 25 छात्र हैं उन्होंने औसतन 60% अंक प्राप्त किया है और 24 छात्र हैं 80% अंक प्राप्त किए हैं। तो अंतिम छात्र ने, क्योंकि 25 और 24 कितना हो गए, 49 हो गए। टोटल 50 छात्र थे, अभी भी एक बचा हुआ है। तो अंतिम छात्र ने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं उसी के बारे में आपको बताना है। टोटल 50 छात्र थे, पहले 25 जो छात्र थे, पहले 25 वाले 25 जो छात्र थे कितने अंक प्राप्त किए हैं, 60% अंक प्राप्त किए हैं। जो नेक्स्ट 24 थे 80% मार्क्स प्राप्त किए हैं। अब आइए जो एक बच गया वो कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करेगा। हम मान लेते हैं कि x% अंक प्राप्त किया है। ठीक है, x मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए आप।
ठीक है। अब बोल रहा है कि जो 50 छात्र तीनों को जोड़िएगा, 25, 24, 49 और एक 50, टोटल 50 के बारे में हमको जानकारी दिया है कि 50 छात्र औसतन 70% मार्क्स लाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम क्या करते हैं, इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यानी इसको हम थोड़ा सा काट लेते हैं। हम 10 से इसको काट लेते हैं तो ए हो जाएगा आपका 6 बार में कट जाएगा, ए आपका 8 बार में कट जाएगा, ए आपका 7 बार में कट जाएगा। याद रखिएगा यहाँ पे हम 10 से क्या किए हैं, भाग कर दिए हैं सभी में, तो जो आपका आंसर आएगा ना वहाँ हमको 10 से हमको लास्ट में गुना करना पड़ेगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब डायरेक्ट गुना कीजिए, तीनों को जोड़िए, अब इसके बराबर कर दीजिए। 25 गुना 6 150 प्लस 24 गुना 8 कितना हो जाएगा, 32 होगा, 3 बचेगा, 16 और 3 19 हो जाएगा, प्लस ये आपका x हो जाएगा बराबर 50 गुना 7 कितना हो जाएगा, 350 हो जाएगा। यहाँ से x का वैल्यू निकाल लीजिए, ये आपका कितना हो जाएगा, 192 और 150 हो जाएगा आपका 342 प्लस x बराबर कितना हो जाएगा, 350 हो जाएगा। यहाँ से x का वैल्यू इधर जाएगा तो x बराबर कितना हो जाएगा, 8। अब x का वैल्यू यहाँ पे आपको 8 मिल चुका है। आपको हम शुरू में बताए थे कि 10 से हम भाग किए हैं सभी में, तो हमको बाद में जो आंसर आएगा 10 से गुना करना पड़ जाएगा। तो इसमें हम 10 से गुना कर देंगे तो आपका 80% इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। समझ में आ गया? अगर नहीं भी समझ में आया है तो क्या करना है, वीडियो को एक बार फिर से देखना है। ठीक है, चलिए आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट जो क्लास आएगा, नेक्स्ट जो वीडियो अपलोड होगा उसमें आप वेन डायग्राम से देखिएगा, वेन डायग्राम से कैसे क्वेश्चन बनते हैं, इसी टॉपिक पे, स्टूडेंट पास और फेल वाला पे। ठीक है, चलिए इसमें इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।